रहे थे फोर्स वाइब्रेशन विथ हिस्टेरिसिस और स्ट्रक्चरल डैम्पिंग। ठीक है, इसमें अपन ने क्या डिस्कस किया था, जैसे कोई मटेरियल की लोडिंग हो रही है, अनलोडिंग हो रही है, तो जो भी स्ट्रेसेस है वो उसी में इन्वॉल्व हो रही हैं, वहीं एब्सॉर्ब हो रही हैं। ठीक है, उसके बाद अपन ने क्या करा था, कंसीडर सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम विथ हिस्टेरिसिस डैम्पिंग एंड सब्जेक्टेड टू हार्मोनिक फोर्स एफ साइन ओमेगा टी। मतलब अपने कोई सिस्टम लिया है जिसमें हार्मोनिक फोर्स कितना लगा हुआ है, एफ साइन ओमेगा टी। लाइक दिस इज योर सिस्टम। इसमें एक आपका स्प्रिंग लगा हुआ है, ये मास है, फोर्स लग रहा है इसमें एफ साइन ओमेगा टी, एंड देयर इज अ डैम्पिंग। डैम्पिंग डैम्पर नहीं लिया है इसमें, एक प्रोसेस है बस, ये डैम्पर लगा हुआ है। मतलब जब हम पिस्टन सिलेंडर पढ़ते थे ना, उसकी बात नहीं हो रही। ठीक है, तो ये अपन ने कल नोट कर लिया था। ये अपन ने इक्वेशन फॉर्म करी थी, एम एक्स डबल डॉट प्लस लैम्डा के अपॉन ओमेगा एक्स डॉट प्लस के एक्स इक्वल टू एफ साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये अपन ने कल देख लिया था। ठीक है, कल नोट कर लिया था ना सबने ये। ठीक है, तो उसके बाद अपन आगे चलते हैं। तो आगे क्या बोल रहा है, फॉर मोस्ट स्ट्रक्चर एलिमेंट्स the energy dissipated per cycle is proportional to the square of the amplitude। ठीक है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर कैसे हो जाएगी, कौन बता रहा है? अरे एक्सप्लेन तो करो। कोई कर रहा है एक्सप्लेन? हाउ इट विल बिकम इक्विवेलेंट टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड? प्रोपोर्शनल। भाई जब डिफरेंशिएट करेंगे तो एम्पलीट्यूड दोबारा रिवाइज होगा तो स्क्वायर हो जाएगा। एनर्जी के, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? अरे कोई है कि नहीं है क्लास में? यस सर, यस सर। ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? यस सर। यस सर। हाँ ठीक है, तो क्या बोल रहा है, एनर्जी डिसिपेटेड पर साइकिल इक्वल टू बी ए बीटा ए स्क्वायर फ्रॉम स्ट्रक्चरल डैम्पिंग ऑफ फ्री डैम्प्ड वाइब्रेशन। ये अपन ने वहां पे पढ़ा हुआ था। ठीक है, वहां से लेके आए इसको, तो बीटा ए स्क्वायर है। बी क्या है, स्पेसिफिक डैम्पिंग रेशियो है। बीटा, बीटा इज द स्पेसिफिक डैम्पिंग रेशियो। अब अगर मैं बोलूं इफ सीई इज इक्विवेलेंट विस्कस डैम्पिंग फॉर दिस केस, then equivalent energy dissipated per cycle in structural damping to the energy dissipated by an equivalent viscous damper during full cycle will be pi c e omega a square is equal to beta a square। तो इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा आपका, c is equal to beta upon pi omega। c is the equivalent viscous damping। ठीक है, सिंपल डेरिवेशन से जो अपन पहले कर लिए हैं उन्हीं को आगे लेके चल रहे हैं अपन। अब क्या बोला, फ्रॉम इक्वेशन 13 of structural damping, energy loss per cycle is equal to pi k lambda a square। this is your equation E4। और जब आप कंपेयर करेंगे E2 एंड E4 को, तो लैम्डा इज इक्वल टू आ जाएगा B अपॉन पाई के। नोट कर लीजिए इसको। अपने को क्या निकालना है, फाई निकालना है और एम्पलीट्यूड। उसके लिए डेरिवेशन कर रहे हैं अपन पूरा, प्लीज नोट कर लीजिए।
नोट कर लिया सबने? सर लास्ट लाइन बची है। थोड़ा सा बचा है सर। ओके। हो गया? यस सर। यस सर। ओके, यस सर। नाउ द नेक्स्ट स्लाइड. The differential equation given by E1. E1 में जो डिफरेंशियल इक्वेशन ली है अपन ने, वहां पे अपन क्या करेंगे, ये वैल्यू पुट कर देंगे. तो क्या इक्वेशन बन जाएगी, mx डबल डॉट प्लस बीटा अपॉन पाई ओमेगा x डॉट प्लस के एक्स इक्वल टू एफ साइन ओमेगा टी, जिसमें बीटा अपॉन पाई के जो है वो क्या है, स्ट्रक्चरल डैम्पिंग है और लॉस फैक्टर, स्ट्रक्चरल डैम्पिंग फैक्टर और लॉस फैक्टर. उसके बाद क्या बोल रहा है, the solution, steady state solution of equation E1, which is a differential equation, can be obtained by substituting xp is equal to a sin omega t minus phi in equation 1. So steady state amplitude for system having hysteresis damping can be given by equation 6. ठीक है, वैल्यू पुट कर देंगे इसको सॉल्व करने के लिए. एक्स पी इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस फाइव. नोट कर लीजिए, आगे सॉल्व करते हैं इसको.
ये जो अपन ने xp इजिकल टू a sin ओमेगा t माइनस 5 लिया है, ये इक्वेशन 3 से लिया है, जिसकी हेडिंग थी इक्वेशन ऑफ मोशन विथ हार्मोनिक फोर्स। ठीक है, वहां से xp लिया है। नोट कर लिया सबने? यस सर, ओके। तुम लोगों की कॉलेज खोल रहा है 15 तारीख से। मैसेज आ गया सबके पास? नहीं सर। अभी 15 तो से नहीं आया है। क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं 15 तारीख से। सर क्यों सर, क्यों? तुम्हें सर पढ़ाने पर के लिए। 15 तारीख से बच्चे कैसे आ जाएंगे? अब शुरुआत तो करनी पड़ेगी। सर कोई नोटिस तो आया नहीं अभी। अभी बोल देंगे, टीजी डाल देंगे आपके ग्रुप में। सर टिकट मिल नहीं रहा है। ठीक है, नहीं मिल रहा? सर ऑफिशियली नोटिस नहीं है। सर ऑनलाइन जो सर जहाँ गवर्नमेंट की मिल उसमें रहा से है वहाँ क्या ऑप्शन करें सर? मिलने का बोला है कि आप ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों में से कोई भी अटेंड कर सकते हो, मतलब अटेंडेंस में से कंपलसरी नहीं रहेगी जो ऑफलाइन में रहे। हाँ हाँ, वो सही बात है। पता है ना, बिहार से आना इतना आसान नहीं है। सर बिहार से तो टिकट भी नहीं मिल रहा है सर। कुछ नहीं मिल रहा, कहीं कुछ नहीं मिल रहा। सर तो जितने जहाँ पे कोरोना पेशेंट मिले वहाँ पे क्या करें सर? मास्क लगा के आ जाएं। सर टिकट मिल नहीं रही है कोरोना ट्रेन की। पेशेंट है यहाँ पे बगल में। अरे तो कॉलेज में ही अपने कितने हैं। चलो छोड़ो, अपन आगे चलते हैं। अभी इस फोन पे बात कर लेंगे। जिसको भी डाउट हो मुझे फोन लगाना क्लास के बाद। ठीक है, जी। चलो। तो ये ओके आ सर। गए अपन। तो ये अपन ने क्या निकाली? एम्पलीट्यूड निकाल लिया। ये फार्मूला अपना बहुत पुराना है और यही यूज करते हैं। एम्पलीट्यूड और फाई निकालने के लिए भी तरीका वही है। ठीक है ना? केसेस अलग अलग हैं, बेसिक फार्मूला वही है। जो अपने नोटेशंस रहेंगे या जो कांस्टेंट्स रहेंगे वो केसेस के हिसाब से या कंडीशन के हिसाब से चेंज होते रहेंगे। तो एम्पलीट्यूड अगेन कितना आ रहा है आपका? एफ अपॉन के अपॉन रूट 1 माइनस ओमेगा अपॉन का स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस सी ई ओमेगा अपॉन के का स्क्वायर। दिस इज योर इक्वेशन E9। with the help of equation E3 and E5 you can find C E omega is equal to K lambda। ये आपकी इक्वेशन 10 हो गई। ये वैल्यू अपन ने कैसे पुट कर दी? यहाँ पे ऊपर पुट कर दिया। ECE की वैल्यू
सी की वैल्यू सी ओमेगा जो दिया है ना इक्वेशन E9 में, मैं वैल्यू पुट कर दिया, तो अपना क्या आ जाएगा, a अपॉन एफ बाई के इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 1 माइनस ओमेगा अपॉन ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर। नोट कर लो इसको। नोट कर लिया सबने? यस सर। Okay. Now we'll talk about phi. Phi क्या है? Phase difference. तो फेस एंगल कैन बी फाउंड बाय यूजिंग इक्वेशन 7 जो सबसे शुरू में सॉल्व की थी।
और सी की जगह क्या रख देंगे, सीई रख देंगे, क्योंकि अपन क्या निकाल रहे हैं, इक्वलेंट डैम्पिंग निकाल रहे हैं। ठीक है, तो फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स सी ओमेगा अपॉन के अपॉन 1 माइनस ओमेगा अपॉन ओमेगा का स्क्वायर। ये हुई आपकी इक्वेशन E13। अब E10 की जब मैं बात करूंगा तो सी ओमेगा इज इक्वल टू कितना आया था, लैम्डा क्या आया था, ठीक है ना, सी ओमेगा कितना आया था अपना, लैम्डा क्या आया। और जब मैं वैल्यूज पुट कर दूंगा मैं सी ओमेगा की, तो क्या हो जाएगा ये, फाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स लैम्डा अपॉन 1 माइनस ओमेगा अपॉन स्क्वायर। ये कौन सी इक्वेशन हो गई, इक्वेशन 14। नोट कर लीजिए इसको भी जल्दी, सिंपल स्टेप्स है, बस कंडीशन के हिसाब से डैम्पिंग चेंज होती जा रही है। निकाल एम्पलीट्यूड रहे हैं और फाई निकाल रहे हैं। अब अपन इमेजिनरी टर्म्स की बात करेंगे इसके बाद। नोट कर लिया, यस सर। ठीक है। यस सर। कल और परसों 2 दिन लैब डिस्कस करेंगे पर कल एक ही क्लास है, बी की क्लास है, जिसकी भी है, एक दिन कल है एक दिन परसों है, तो दोनों दिन अब लैब डिस्कस करेंगे अपन। चलो अपन आगे चलते हैं। तो आपकी जो इक्वेशन है वो कैसी हो जाएगी, mx डबल डॉट प्लस लैम्डा के अपन ओमेगा x डॉट प्लस के एक्स इज इक्वल टू f
e to the power I omega t। आई ओमेगा टी कैसे किया है, ये अपन ने एज्यूम किया है, हार्मोनिक एक्साइटेशन इज एज्यूम्ड टू बी एफ ई टू द पावर आई ओमेगा टी। आई मतलब क्या, इमेजिनरी की बात कर रहा है। ठीक है, तो इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं अपन जो इक्वेशन अपनी E1 थी उसको अपन इस फॉर्म में लिख देंगे जो अपन ने लिखी थी ना, एफ साइन ओमेगा टी। जब इमेजिनरी आएगा तो उसको एफ ई टू द पावर आई ओमेगा टी कर देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, in this case response x is also a harmonic function involving factor e to the power I omega t, hence x dot is given by I omega x, and equation 15 will become mx double dot plus k bracket 1 plus I lambda x is equal to f e to the power I omega t। ठीक है, आपकी कौन सी इक्वेशन हुई 16। और इसमें जो है के ब्रैकेट में 1 प्लस आई लेमडा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स स्टिफनेस और कॉम्प्लेक्स डैम्पिंग। ठीक है, जो इक्वेशन 15 थी ना उसमें आई से रिप्लेस कर दिया सारी टर्म्स, मतलब इमेजिनरी आ जाएगा। तो फोर्स क्या हो जाएगा, एफ ई टू दी पावर आई ओमेगा टी, और स्टिफनेस क्या हो जाएगी 1 प्लस आई लेमडा, जिसको अपन कॉम्प्लेक्स स्टिफनेस बोलेंगे या कॉम्प्लेक्स डैम्पिंग बोलेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लिया इसको, ये फिगर मैंने लास्ट में बनाया हुआ है, इक्वेशन 12 और 14 से रिलेटेड लास्ट में बना है फिगर। जल्दी नोट करिए भाई, टाइम कम बचा है। कर लिया नोट? नो सर।
अभी खत्म हो जाए तो रीज्वाइन करना, 2 स्लाइड और बची हैं। नेक्स्ट टॉपिक मंडे को स्टार्ट करेंगे, कल और परसों 2 दिन लैब करेंगे। सब लोग रीज्वाइन करना अगर ये खत्म हो जाता है तो।